हम एक बड़ी लीडरशिप देने चाहते हैं और हम ये कह रहे हैं कि भैया दलित लीडरशिप, SC ST इकट्ठे होकर के लड़ो और आपको फिर कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी, उधर से ममता बनर्जी करेगी, उधर से स्टालिन करेंगे, उधर से लेफ्ट करेगा, उधर से वो शिवसेना करेगी, उधर से दूसरी पार्टियां करेंगी जो इन मनुवादियों के विरुद्ध हैं। उनकी मजबूरी होगी। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में 50 सीट ले आई तो प्रधानमंत्री, पहली दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती जी के रूप में 2024 में फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। सर, जैसा कि आज राहुल गांधी की जो पद यात्रा थी, आज 100 दिन पूरा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। 100 दिन का उन्होंने पदयात्रा की है, शुभकामनाएं मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। कोई भी आदमी अपने संगठन को लेकर के, अपने विचार को लेकर जब सड़कों पे उतरता है तो उसको ये होप होती है कि इससे हमें संगठन को शक्ति मिलेगी, मजबूती मिलेगी। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पदयात्राएँ की हैं तो, लेकिन उसमें बस ये है कि उन्होंने अपने उन राज्यों से पदयात्रा शुरू की और उन राज्यों से रास्ता निकाला जिन राज्यों में कांग्रेस एग्जिस्ट करती है, उनकी जो संगठन है मजबूत है या उनकी सरकारें हैं। वो उन राज्यों से बहुत कम निकले हैं, ना के बराबर निकले हैं, जहाँ पर उनकी सरकारें नहीं है या उनका संगठन बहुत कमज़ोर है। अब ये देखो कि यात्रा करते करते 3 राज्यों का चुनाव का परिणाम आया और उस चुनाव परिणाम में 2 राज्यों में भयानक शिकस्त मिली कांग्रेस को, जबकि ये पदयात्रा उनकी चालू थी, ये भारत जोड़ो यात्रा चालू थी। अगर मैं उनसे कहता हूँ कि अगर वो इतनी मेहनत अगर वो इन 2 राज्यों में कर लेते तो शायद उनकी जमानतें जब्त नहीं होती। आपको पता, दिल्ली में 250 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, जबकि कांग्रेस में दिल्ली एक पढ़े लिखे लोगों का वो राज्य है और यहाँ पे लोग अच्छे से इश्यूज़ के ऊपर चर्चा करके तब वोट को कास्ट करते हैं अपना। और जो हिमाचल भी जीता है, हिमाचल और राहुल गांधी जी की इस पदयात्रा का कोई भी उसमें इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि एज ए राजनीतिक विश्लेषक वहाँ पर हर 5 साल में पिछले कई वर्षों से 20-25 वर्षों से अधिक वहाँ की जो जनता है वो अपने आप 5 साल एक सरकार रखती है, 5 साल दूसरी पार्टी की सरकार रखती है। जिस तरह से कि केरला में भी 5 साल होता है और राजस्थान में भी 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। तो वहाँ की जनता ने वो परिवर्तन करना था, उनका वो स्वाभाविक था परिवर्तन। उस परिवर्तन में कांग्रेस के लीडरों का या राहुल गांधी की इस यात्रा का 1% भी, लेस मात्र भी उसमें उनका कोई योगदान इसका नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस यात्रा से, जबकि इस यात्रा से सवाल भी उठे कि 3 राज्य जो इतने इम्पोर्टेंट थे कि लोकसभा से जस्ट पहले 15-16 महीने पहले जो पहले एक तरह का सेमीफाइनल जिसको कहा जा सकता है, वो 3 राज्य के सेमीफाइनल चल रहा है और वो अपनी पार्टी को छोड़ करके वो एक यात्रा में सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। एक तरह से उन्होंने कहा वॉकओवर दे दिया बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को एक तरफा, तो एक तरह के हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये लोग का कहना है, ये ऐसे विश्लेषक, मैं भी इस बात को कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपके पार्टी संगठन को, आपके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी थी, उस समय आप छोड़ करके आप वहाँ पर सड़कों पर यात्रा कर रहे हैं। भीड़ तो आपके लोगों की है, कांग्रेस कोई छोटा मोटा संगठन तो है नहीं, उसमें कुछ नए लोग जो आ रहे हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। मेरी शुभकामनाएं और करो आप, लेकिन आने वाली मानते हैं सर कि ये जो हिमाचल की इनकी जीत हुई है, इसका कोई योगदान नहीं रहा भारत जोड़ो यात्रा का? नहीं, कोई योगदान नहीं है, 1% भी, क्योंकि मैं भी खुद हिमाचल में गया था। हिमाचल में मेरे भी बहुत सारे लिंक हैं, हम वहाँ पे काम करते हैं, सामाजिक संगठन हमारे हैं। वहाँ पर लोगों ने बदलना ही था वो रिवाज जो बीजेपी इस बार रिवाज बदलना चाहती थी, रिवाज को तोड़ करके राज लाना चाहती थी, तो रिवाज नहीं बदला। वहाँ रिवाज है, 5-5 साल का रिवाज है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और वहाँ पर नई पार्टी। वहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जब वहाँ पर हिमाचल में धमक दी, जो कि बिल्कुल पंजाब के पास है, वो भी वहाँ के रिवाज में दखल देने में कामयाब नहीं हो पाई। और गुजरात में उसने बहुत सारा उलटफेर कांग्रेस का ही नुकसान किया। जी, आपको क्या लग रहा है कि अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है 2024 में लोकसभा का, क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लोकसभा पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो? देखिए, जब आपकी जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी, जिस पेड़ की जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी, जब आपने MCD खो दिया, एक अच्छा मौका था कि आप जब MCD देखें, दिल्ली पूरे देश का दिल है
ये राजधानी है। अगर यहाँ पर आप एमसीडी जीत जाते या एमसीडी में अच्छी परफॉर्मेंस का क्या सुंदर छपा है ये विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। कांग्रेस कर देती तो उसकी आवाज़ धमक पूरे देश में जाती, उसका जो पैगाम है, उसका जो वो है। देखिए केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन से इस दिल्ली में अन्ना आंदोलन करके और पूरे देश में, यहाँ तक कि गोवा में, पंजाब में सरकार बना ली, गोवा में उसने अपनी पैठ बना ली और उसने पूरे देश में फेमस हो गया। सिर्फ दिल्ली के आंदोलन से केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के आंदोलन से फेमस हो गया। दिल्ली में अगर कांग्रेस अगर नाकाम हो गई और जमानतें जब्त हो गई, 100-200 सीटों पर जमानतें जब्त हो गई वार्ड के छोटे चुनावों में, तो आप लोकसभा में क्या परफॉर्म करोगे, क्या करोगे? 3 राज्य आपके पास खुले हैं और उसमें से भी अगले साल इसका भी चुनाव है, बिल्कुल लोकसभा से पहले 5 राज्यों के चुनाव है जिसमें राजस्थान भी ड्यू है। तो हो सकता है आपके हाथ से राजस्थान भी निकल गया तो फिर तो आपकी मतलब समझ लो कि फिर संगठन ही बेकार हो जाएगा। लेकिन सर अगर देखा जाए तो जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस प्रकार से लोगों का जन समर्थन मिल रहा था, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हो, सभी प्रभावित हो रहे थे। जिस तरीके की उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी राहुल गांधी की, इससे तो साफ जाहिर लग रहा था कि लोग इनको काफ़ी पसंद करें। तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए भीड़ का साथ में चलना और वोट में परिवर्तन करना भीड़ को, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो अगर भीड़ आ रही है, भीड़ तो बहुत आती है हमारे साथ भी यार। जब मैं नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मेरे साथ 500 से ज़्यादा नौजवान लोग थे लोकल जो मेरे साथ रैली में चल रहे थे। मगर जब वोट आए तो 30-35 वोट आए, वो वोट भी 500 भी पूरे नहीं पड़े। तो ये ज़रूरी नहीं कि लोग आपके साथ अगर आपके किसी इशू पर या कोई चीज़ आपको, और वो रोल मॉडल, वो एक तरह की एक मॉडल भी हैं। तो राहुल गांधी जब निकल रहा तो लोग आधे तो वैसे ही देखने जा रहे हैं कि भाई राहुल गांधी अपने आप में एक यूनिक नाम है गांधी परिवार के, तो उनको एक वो हीरो हीरोइनों से भी ज़्यादा फेमस हैं। तो उनको देखने के लिए भी बहुत सारे लोग पागलों की तरह उनको देखने जा रहे हैं। तो ज़रूरी ये नहीं कि वो कांग्रेस के हों या वो भविष्य में वोट में परिवर्तन हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको आप क्या मानते हैं, जहां अन्य पार्टी के नेता वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, वहीं राहुल गांधी सड़कों पे आ रहे, इसको आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी लोग भी अपने अपने हिसाब से जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि इस देश में, कि देश की राजनीति में जंगे आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और आज तक जो कांग्रेस का खासतौर पे गांधी परिवार का जो योगदान और उनका जो नाम है, उनकी जो पकड़ है, उसके लिए जो लोग हैं वो उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रेस मीडिया उसके नाम से जाता है, लोग उनके नाम से निकलते हैं बाहर को, तो इसलिए उसका बेनिफिट हो रहा है। इसलिए जब हम भी एक नेता हैं, जबकि आज हम भी तो सड़क पे बैठे हैं, लेकिन हमारे पास कोई मीडिया नहीं है, हमारे पास कोई नाम नहीं है, पीछे बैकग्राउंड ऐसा नहीं है खानदानी को राजनीतिक हो, तो जो कि हमारे लिए भी लोग आए। अब हम भी तो आप आज 16 दिसंबर को हम भी तो निर्भया फंड के लिए यहाँ बैठे हैं ना, हम सरकार को, होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी देने आए, हम भी तो लीडर हैं, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन हमारे पास नहीं है तो इसलिए मीडिया हमारे पास नहीं आता। ठीक, तो वो उसको अपने नाम का फ़ायदा मिल रहा है। ज्ञानी जी, ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का 2029 तक का टाई अप हो, क्योंकि अभी कांग्रेस में बहुत अच्छे चांस थे, उन्होंने उस चांस को बुनाया नहीं। देखिए ये जो भारत की राजनीतिक सत्ता है, ये भारत के लोग नहीं बनाते हैं, ये इसको अमेरिका चुनता है। विदेशी शक्तियां इस देश में कौन सी सरकार होगी वो तय करते हैं। शायद आपको ये पता नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर देश में जब चुनाव होता है तो अमेरिका का वो स्टेटमेंट देता है, ये नेता बढ़िया है, ये पार्टी बढ़िया है, तो लोग अरे अमेरिका ने बोला है, तो वो दिमाग में वो एक माहौल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और वो यहाँ पर एक माहौल ऐसी हवा चलाते हैं। पिछला 2014 का चुनाव इनके आकाओं का, विदेशी आकाओं का इनको इशारा था, इसीलिए कांग्रेस ने कुछ दमखम नहीं लगाया और सारी रैलियाँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ जो पूरी मैनेज थी, नकली लाल किले बना करके, नकली बड़े बड़े सेट लगा करके जो वहाँ पर मोदी जी भाषण देते थे, उनको जिस तरह चमकाया गया, प्रेस मीडिया ने जिस तरह उनको तवज्जो दी, वो पूरा पीछे से इशारा था। और जब इनको लाना होगा, जब लाएंगे, देखें इस देश में एक साजिश चल रही है, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, 2 पार्टी सिस्टम की। मैंने कल भी इस पे बोला था, 2 पार्टी सिस्टम करना चाहते हैं, जिससे कि जैसे अमेरिका में है उसमें 2 ही पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। इसी तरह यहाँ पर ये लाना चाहते हैं भाजपा और कांग्रेस, और जो लाला जी हैं ये इनके छोटे भाई हैं, इनको तीसरे को पिछलग्गों की तरह रखेंगे। इस देश में जहाँ SC ST का अपना स्वतंत्र दखल था, है, होना चाहिए,
SC ST के दखल को ख़त्म कर रहे हैं, जो बहुजन राजनीति है उसको टारगेट कर रहे हैं, जो इस देश में 35 करोड़ जो कम से कम 30% के करीब SC STs हैं, उनको ये अपने दबा के रखना चाहते हैं, उनकी राजनीति खड़ी नहीं होने देना चाहते, उनको राज सत्ता पे आने से रोकना चाहते हैं। तो इसीलिए 2 पार्टी सिस्टम रख करके ये ऑटोमेटिकली हम दब जाएंगे 2 पार्टी सिस्टम लाने का, और ये वन नेशन और 1 इलेक्शन इनका ये एजेंडा है। जबकि बाबा साहब ने बड़ी चतुराई के साथ ऐसा खाका बनाया था कि 4 राज्यों के चुनाव इस साल होंगे, 5 के अगले साल होंगे। उससे क्या होता है कि जो चुनी हुई सरकारें होती हैं सेंटर की, उसको जब चुनाव में जाती हैं हर साल अलग अलग राज्यों में, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस बतानी होती है जनता को, अपने काम गिनवाने होते हैं, उनकी मजबूरी होती है। अगर इस देश में एक साथ चुनाव होंगे, सारे राज्यों के सारे चुनाव एक साथ होंगे, लोकसभा, विधानसभा और छोटे फॉर्मेट के सारे एक साथ होंगे, तो फिर एक बार जो सरकार चुन गई वो 5 साल डिक्टेटरशिप करेगी, वो फिर दिखाई नहीं देगी और लोगों के पास नहीं आएगी। MCD में जब चुनाव होता है, दिल्ली का एक छोटा सा MCD, 36 राज्यों में से एक राज्य छोटा सा NCT, उसमें जब चुनाव होता है 250 सीटों पे वार्ड के चुनाव, तो वहाँ केंद्र सरकार की पॉलिसी बताई जाती है, उनके काम गिनाए जाते हैं, उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी बताती है मोदी जी ने ये करा, वो तीर मारे, वो पॉलिसी लाए, वो गरीबों को राशन दिए, वो रोजगार दिए, वो ये दिए। अगर वो एक साथ चुनाव होंगे 5 साल में, तो फिर कैसे बताएंगे वो पार्टियाँ? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक हवा चलेगी तो सारी एक ही तरफ, सारे पत्ते एक तरफ चले जाएंगे, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए एक नेशन एक इलेक्शन नहीं होना चाहिए, मैं उसका घोर विरोधी हूँ। 2 पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए। देखिए 2 पार्टी सिस्टम में मैं बता देता हूँ, सवाल की आप जल्दबाजी ना करें, सुनिए इसको। 2 पार्टी सिस्टम में किसी भी देश की महान जनता के पास, जिसमें वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, आम जनता है, तमाम लोग हैं, उनके पास एक ही विकल्प होता है कि इसमें से बेहतर कैंडिडेट कौन सा चुना जाए। और जबकि भारत की जो महान डेमोक्रेसी है, जो बाबा साहब हमें महान अधिकार दे गए, जितनी मर्जी पार्टी बनाओ और इंडिपेंडेंट भी लड़ो, जिसके पास जनता के लिए कार्यक्रम है, सुझाव है, राजनीतिक कार्यक्रम है, जिसपे एजेंडा है, जनता के बीच में काम करता है, समाज सेवक है, वो जाओ और दो वहाँ पे चुनौती, आप चुनाव लड़ो और जनता को विकल्प दो, ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प दो। और इस देश में एक ऐसा देश है जिसमें नोटा का भी प्रावधान है। अगर तुम में अगर 20 कैंडिडेट हैं, 20 भी नहीं पसंद, तो आप नोटा भी दबा सकते हो। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस देश की महान लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने दिया, और इस महान जनता को दुनिया भर के कम से कम 20-25 पार्टियों के अलावा भी इंडिपेंडेंट आज़ाद कैंडिडेट भी विकल्प के रूप में मिलते हैं कि जो अच्छा है, जो बेहतर है, उसको चुनो। आपके पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और ये लिमिटेशन करना लगाना चाहते हैं, जैसे अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, वो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन है, लेकिन जो भी चुना जाता है उनकी एक सेट पॉलिसी है उस देश की, उनको वही पॉलिसी माननी पड़ती है, उसी पॉलिसी पे चलाते हैं। जबकि ओबामा जब जीता था, ओबामा पहली बार तो मुझे याद है कि वहाँ पर लाखों लाख लोगों की भीड़ थी, और वो भीड़ जब शपथ ली उसने, तो भीड़ इस उम्मीद से थी शायद ये ओबामा कुछ नया करेगा, लेकिन उनकी पॉलिसी एक जैसी है, चाहे डेमोक्रेट जीते चाहे वो अपना रिपब्लिकन जीते, उनको एक ही पॉलिसी पे चलना है। तो इसीलिए जब तक कि हमारे देश का महान जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो दुनिया से बड़ा महान है, और हमारी जनता के पास सैकड़ों तरह के उनके पास विकल्प मौजूद हैं, संवैधानिक मौजूद हैं, पार्टियों के अलावा भी मौजूद हैं, छोटे क्षेत्रीय दल भी हैं, सब हैं। तो इसलिए हमें अपने महान इस लोकतंत्र की चर्चा करनी चाहिए, और हम एक देश एक नेशन एक इलेक्शन का हम उस थ्योरी को खारिज करते हैं, और हम 2 पार्टी सिस्टम के इसको थ्योरी को हम खारिज करते हैं। यानी जी एक और मतलब रूमर फैल रही है, रूमर क्या है कि हकीकत माने क्या माने कि 2029 के अंदर दलित प्रधानमंत्री होगा। नहीं, हम तो कह रहे हैं 2024 में ही होगा, 2029 में क्यों होगा? इतना लंबा क्यों ले जा रहे हो भाई? क्या संविधान को आपको ख़त्म करवाना है क्या? हम कह रहे हैं कि हमारा दलित प्रधानमंत्री और बहन मायावती जी 2024 में होंगी, क्योंकि ये एक बड़ा कोलेशन होने वाला है, गठबंधन होने वाला है, और SC ST की हम एकता को मजबूत करके हम एक बड़ी लीडरशिप देने चाहते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि भैया दलित लीडरशिप SC ST इकट्ठे होकर के लड़ो, और आपको फिर कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी, उधर से ममता बनर्जी करेगी, उधर से स्टालिन करेंगे, उधर से लेफ्ट करेगा, उधर से वो शिवसेना करेगी, उधर से दूसरी पार्टियां करेंगी जो इन मनुवादियों के विरुद्ध हैं। उनकी मजबूरी होगी। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में 50 सीट ले आई, तो प्रधानमंत्री पहली दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती जी के रूप में 2024 में बनेगी। ये मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी ज़रूरत भी है, क्योंकि बहन प्रधानमंत्री बनेंगी तो इस देश के संविधान को बचाएंगी, ये मेरी ज़रूरत भी है।